फूडीबे, जिसको आज हम जोमेटो के नाम से जानते हैं। जोमेटो 2008 में फूडीबे के नाम से स्टार्ट हुआ था और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन 60,000 करोड़ रुपए है। 2018 में जोमेटो का वैल्यूएशन सिर्फ 500 करोड़ रुपए था, जो 2020 में बढ़कर 2600 करोड़ हुआ। और इनके लॉसेस के बारे में बात करें तो वो भी बहुत बड़े हैं। 2018 में 107 करोड़ और 2020 में 2400 करोड़ तक हुआ। जोमेटो का आईपीओ 14 जुलाई को आया। और क्या हुआ इस आईपीओ का, जानिए इस वीडियो में। और आज आपको 3 कोर चीज बताऊंगा जिससे कि आपको इसका फ्यूचर पता चले। जोमेटो की टाइमलाइन देखें तो 2008 में सिर्फ रेस्टोरेंट की मेन्यू और रिव्यू दिखाता था। 2011 में पहली फंडिंग और 2015 में पहली फूड डिलीवरी स्टार्ट की है। और इस बिजनेस में 3 टर्निंग पॉइंट है जिसको मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, 2017 में जोमेटो प्रो लॉन्च हुआ। सेकंड टर्निंग पॉइंट था जोमेटो हाइपर प्योर। अब हम स्टडी करें जोमेटो के 3 कोर को। फर्स्ट कोर है देयर बिजनेस मॉडल। जोमेटो एक 6 स्ट्रीम रेवेन्यू मॉडल पे वर्क करता है। फर्स्ट इज डिलीवरी बेस्ड बिजनेस। डिलीवरी चार्ज एंड कमीशन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा डिस्काउंट कूपन अलग अलग वॉलेट का। सेकेंड मॉडल इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल और जिससे बहुत रेवेन्यू कलेक्ट होता है। थर्ड इज बिजनेस कंसल्टिंग। रेस्टोरेंट से कंसल्टिंग फीस लेते हैं। न्यू रेस्टोरेंट को भी फायदा होता है रिसर्च में। फोर्थ है एडवर्टाइजिंग फीस। एवं रेस्टोरेंट को ज्यादा ऊपर रैंक करवाने के लिए चार्ज करती है। फिफ्थ है जोमेटो हाइपर प्योर। ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को परचेस करना एंड रेस्टोरेंट को सप्लाई करना। बल्क में बाय करने की वजह से सस्ते में ही डीमार्ट की तरह मिलता है। सेकंड कोर इज यूनिट इकोनॉमिक। पर ऑर्डर का वैल्यू क्या है, मतलब पर ट्रांजेक्शन का लॉस, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस क्या है। 2020 के अंदर जोमेटो पर ऑर्डर 30 रुपीस का लॉस कर रहा था। 2021 तक आते ही 22.9 का प्रॉफिट करने लगा। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स ये सब हुआ। सो फर्स्ट यूनिट इकोनॉमिक है कमीशन। पर ऑर्डर 43 रुपीस का कमीशन ले रहा था। 2021 में 62.8 रुपीस हुआ। सेकेंड यूनिट इकोनॉमिक है डिलीवरी चार्ज। 2020 में 15 रुपए कर रहा था, 2021 में 26 रुपए हुआ। थर्ड है डिलीवरी कॉस्ट। पर डिलीवरी 52 रुपीस इन 2020 बिकॉज डिलीवरी बॉय की सैलरी कम कर दी। फोर्थ यूनिट इकोनॉमिक इज डिस्काउंट। 2020 में 21 रुपीस पर ऑर्डर था, नाउ 7.3 रुपीस है। फिफ्थ यूनिट इकोनॉमिक इज वेरिएबल कॉस्ट। पर ऑर्डर 2020 में 15.7 रुपीस था, नाउ 14.8 रुपीस हुआ। तो ये चेंज आपने देखा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ ₹30 पर ऑर्डर इज बिकम प्रॉफिट 22.9 नाउ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर एंड रेस्टोरेंट टू रन दिस बिजनेस। फर्स्ट प्रॉब्लम टू कस्टमर, हैवी डिलीवरी चार्ज। सेकंड प्रॉब्लम टू कस्टमर इज डिस्काउंट इज लेस नाउ, so food is costly, but still customer छोड़ के नहीं जाएंगे। They have no choice because this is habitual now. Now restaurant problem is commission. बहुत ज्यादा कमीशन देने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया है। तो रेस्टोरेंट जाएंगे लेकिन वो छोड़ के जाएंगे तो प्रॉफिट कैसे करेगा जोमेटो? नाउ थर्ड कोर समझो तो पता चलेगा कैसे कमाएगा, जो है फ्यूचर प्लान्स। आगे ये क्या करेगा एंड 9,375 करोड़ का आईपीओ हुआ है। ये पैसा रेस करने के बाद इन्वेस्टर को एग्जिट मिलेगा। $2.1 बिलियन की फंडिंग रेस करने के बाद अब उनको एग्जिट मिलेगा। एंड सेकंड करेगा डिसरप्शन इन फूड इंडस्ट्री। और अब आपको बताता हूँ 6th पॉइंट, वो है जोमेटो किचन। जोमेटो हाइपर प्योर एंड जोमेटो किचन के थ्रू क्लाउड किचन खोलने वाले हैं, क्योंकि उनके पास डेटा है सारा का सारा। क्योंकि उनको पता है पर्टिकुलर एरिया में कौन सी डिश कितने रुपए की और बाइंग फ्रीक्वेंसी एंड कौन सी सीजन में बिकने चाहिए। ये डेटा से क्लाउड किचन खोलेंगे एंड नॉर्मल रेस्टोरेंट से 1/4 कॉस्ट जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो खुद की ही ऐप में करनी है। और अब क्लाउड किचन क्या है? दैट इज ऑनलाइन किचन, नो डाइनिंग एरिया। एक ही किचन में 2-3 ब्रांच चला सकते हैं और जिसे ऑनलाइन ही ऑपरेट करना है। इसके आउटलेट नहीं होते। सिमिलरली Q1/4 कॉस्ट होगी, क्योंकि इतना डेटा ऊपर से नो एड कॉस्ट और खुद की ही ऐप में देना है, तो बहुत ही ऊपर रैंक करवा सकते हैं। हाइपर प्योर भी सपोर्ट करेगा और रॉ मटेरियल सस्ते में देंगे और दूसरी ब्रांड्स को भी कहेगा क्लाउड किचन में शिफ्ट होने का, और वो एरिया प्रोवाइड करेगा एंड कमीशन एंड रॉयल्टी से भी इनकम होगी। और ज्यादा रेवेन्यू तो हाइपर प्योर से ही आएगा, क्योंकि सारा मटेरियल
इनके थ्रू ही सप्लाई होगा एंड करंटली 6000 रेस्टोरेंट को सप्लाई करता है 6 सिटी में। और अब ज्यादा माल देना होगा तो ज्यादा परचेज भी होगी बल्क में एंड बिकॉज ऑफ वॉल्यूम डिस्काउंट उनको सस्ते में मिलेगा लेकिन बेचेंगे मार्केट प्राइस में, तो प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन हो जाएगी आराम से। तो समझे, रेस्टोरेंट जाने से जोमेटो को प्रॉफिट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फंडामेंटल अप्रोच करो या फ्यूचरिस्टिक। फंडामेंटल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।